नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस साल देश G20 यानी ग्रुप 20 की मेज़बानी कर रहा है और G20 के जो गेस्ट हैं वो पूरे देश के अंदर घूमे हैं, जगह जगह मीटिंग हुई हैं और आने वाली 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में शिखर सम्मेलन होगा, प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और इन सब तैयारियों को देखते हुए और ऐसे विदेशी अतिथियों के आने से जो उद्योगपति हैं और समाज के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं। उनको काफ़ी उम्मीदें हैं देश से। और इस G20 के सम्मेलन से हमारे साथ हैं श्री विनीत लोहिया, जो लोहिया ग्लोबल के चेयरमैन हैं। तो लोहिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप किस प्रकार से देखते हैं कि ये जो एक समिट होने जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा देश को हो सकता है? ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व का विषय है कि जो G20 हमारे देश के अंदर हो रहा है, इसमें मोदी जी जिस तरह से इनिशिएट ले रहे हैं G20 के लिए, और 20 राष्ट्राध्यक्ष G20 के अपने देश के अंदर आ रहे हैं, उनका बहुत अच्छे से स्वागत हम लोग करते हैं। सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, हमारे देशवासियों को, क्योंकि ये जो G20 है खाली पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। ये G20 से जो हमारे संबंध, वैसे तो मोदी जी के आने के बाद हमारे संबंध, पूरी विदेश नीति हमारी बहुत अच्छी से हुई है। हमारे सभी देशों से, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, मीडियम आकार के हों, सभी देशों से हमारे संबंध, हमारे देश के संबंध बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं। ये सब मोदी जी की ही देन है। मतलब संबंध प्रगाढ़ होंगे, ये तो एक अलग विषय है। और इस संबंध अगर प्रगाढ़ होते हैं तो चूंकि आप बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, आप उत्साहित हैं, तो इससे व्यापार को भी काफ़ी फायदा होगा। देखिए, जब हम लोगों का तो एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है, हम जानते हैं कि आज कभी भी हम फॉरेन में जाते हैं तो जो आज 2-5 साल से सिचुएशन चल रही है कि जो हम इंडियंस की जो पोजीशन आज डेवलप फॉरेन के अंदर हुई है, वो पहले कभी नहीं थी। जिस हिसाब से आज इंडियंस को देखा जाता है, बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है, बहुत ही रेपो की निगाह से देखा जाता है, वो आज पोजीशन चेंज हो चुकी है 5 साल के अंदर। आज ये जो G20 का जो हमारे देश के अंदर G20 का प्रोग्राम जगह जगह, हर देश के हर प्रोविंस में, देश के हर छोटे बड़े शहरों में जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं, और जिसका कि अभी समापन G20 के सब राष्ट्राध्यक्ष आएंगे 8, 9, 10 तारीख को इसमें होगा, तो हम लोग तो बहुत उत्साहित हैं। क्योंकि जब अच्छे संबंध सब देशों से बनेंगे तो हमारा जो बिजनेस है वो भी उस हिसाब से बहुत बढ़ेगा। आपसी संबंध होंगे, आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे। वो लोग हमारी संस्कृति को जो आज खोई हुई थी उसको देखेंगे कि हमारी क्या संस्कृति थी, क्योंकि हमारी एक सनातन जो धर्म है वो बहुत पुराना है। उसका 10,000 साल का इतिहास है, जो कि किसी भी देश के पास आज वो इतिहास नहीं है। लेकिन हम उस इतिहास को बताने में अब तक नाकामयाब रहे थे। आज समय आ गया है कि मोदी जी भी हमारी उस संस्कृति को जगाने के लिए लगे हुए हैं, और हम सब देशों को ये बता पाएंगे कि हमारी क्या संस्कृति थी, हम क्या थे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। और जो भी आपने एक बात कही कि छोटे छोटे शहरों में भी G20 की मीटिंग की गई, हर राज्य में की गई, उसके पीछे भी मुझे लगता है कि मोदी जी की यही सोच रही होगी। अब आप देखिए, श्रीनगर में प्रोग्राम रखा गया, क्या हालात श्रीनगर के अंदर G20 के आने से सब लोगों को पता लगेगा। जो चीज़ें उड़ाई जा रही थी, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपोगंडाज वगैरह चल रहे थे, वो सब सामने आएंगे ना कि नहीं है। आज कश्मीर की हालत कितनी बढ़िया हो गई। तो ये सब चीज़ें G20 में के सब राष्ट्राध्यक्ष आने से हम लोगों की जो एक संस्कृति है उसकी भी जानकारी मिलेगी, और साथ में ये पता लगेगा कि हम इंडियंस क्या हैं, क्या थे, आज आर्य लोग क्या थे, क्या आज हम हैं। और बिजनेस में भी हम सबसे आगे थे। हमारी 35% GDP थी, पूरे वर्ल्ड की 35% GDP सिर्फ इंडिया की थी, किसी समय में हुआ करती थी। तो हम बिजनेस में तो बहुत आगे थे, लेकिन धीरे धीरे हम पिछड़ते चले गए, देश गुलाम होता चला गया, गुलामी के माहौल में हम जीते चले गए। जब नया इंडिपेंडेंस आई तो अभी हमारे को वही गुलामी वाले जो तौर तरीके थे वही सिखाए गए, इतिहास को उसी हिसाब से बताया गया, उसी मानसिकता में जीते रहे। तो ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, क्योंकि जैसा एक कहावत है जी, जैसा राजा वैसी प्रजा।
जब राजा अच्छा होता है ना तो प्रजा भी उसी तरह से अच्छी होती चली जाती है, उसके अंदर भी वही देशभक्ति आती चली जाती है। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ अपने बिजनेस के हिसाब से भी, अपनी संस्कृति, क्योंकि हम भी बिजनेस करते हैं तो खाली पैसा कमाने के लिए थोड़ी नहीं करते हैं। अपने देश हमारा तरक्की करे, हमारे यहाँ रोजगार लोगों को मिले, हमारे देश का नाम हो, इसीलिए बिजनेस करते हैं। नहीं तो दो रोटी खाने के लिए तो सबके पास है। तो मोदी जी के आने से जो इस देश की एक सिचुएशन बनी है, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। और ये G20 होने के बाद तो और ज़्यादा उत्साहित हूँ कि सब राष्ट्राध्यक्षों को ये पता लगेगा, हमारे हर चीज़ों का पता लगेगा। आज आप ये देखिए चंद्रयान 3 कितना कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा एक नेतृत्व करने वाली जो एक सिचुएशन होती है वो अलग ही होती है। जब नेतृत्व अच्छा होता है तो नीचे के लोग भी अपने उसी उत्साह से काम करते हो। जब वो उस उत्साह से काम करते हैं तो चीज़ों की तरक्की होती चली जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो सांस्कृतिक में हो, चाहे वो साइंस के सेक्टर में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर फिर तरक्की उसी हिसाब से होती चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी बातें कही विनीत लोहिया जी, जो लोहिया ग्लोबल के चेयरमैन हैं। और आपकी जो उत्साह है और उत्साह के साथ साथ आत्मविश्वास, चेहरे की रौनक, और हमें लगता है कि ये आत्मविश्वास केवल विदेश नीति जो मोदी जी की है उसकी वजह से है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।